राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से वोट चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि बीजेपी नेताओं की ओर से वोट काटने की तमाम कोशिशें होती हैं चुनाव आयोग के लोगों के साथ मिलकर। क्या बीजेपी नेताओं की ओर से विपक्षी पार्टियों को वोट करने वाले वोटरों के वोट काटने की ऐसी कोई कोशिश होती है या तैयारी होती है, कोई हथकंडा अपनाया जाता है? विपक्ष के नेता तो कहते हैं कि बीजेपी नेताओं की ओर से खुद लोगों के वोट को काटने की कोशिश की जा रही है और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बीजेपी की ओर से धांधली रची जा रही है। कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट में वोट चोरी के मामले में जांच के बाद जो सच सामने आया है उसको सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। जहां बीजेपी के नेताओं की ओर से 6000 वोटों को काटने की कोशिश हुई, करीब 6000 वोटों को काटने की तैयारी की गई। वोट चोरी के मामले में कर्नाटक सीआईडी की ओर से गठित की गई एसआईटी की चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है। कलबुर्गी की सिटी एसीएमएम कोर्ट में 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें बीजेपी विधायक सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटे हर्षानंद को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इन पर वैलिड वोटर लिस्ट को डिलीट करने का आरोप लगा है। एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले 5,994 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हुई। इसके लिए कलबुर्गी में कॉल सेंटर बनाया गया जहां से फर्जी डिलीशन एप्लीकेशन डाली गई। सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटे हर्षानंद गुट्टेदार समेत 5 अन्य लोगों ने पूरी प्लानिंग रची थी। एसआईटी जांच के मुताबिक वैलिड वोटरों के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए एक बड़े कॉल सेंटर नेटवर्क को बनाया गया था। ऑनलाइन फर्जी आवेदन भरे गए और हर वोटर का नाम कटवाने के लिए पैसे दिए गए। ओटीपी हैकिंग और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबरों में हेरफेर कर फॉर्म 7 भरे गए। एसआईटी ने चार्जशीट में गवाहों को शामिल किया है। डिजिटल एविडेंस भी जुटाए हैं, कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, फॉर्म 7 की कॉपी, ऐसी कई चीजें इस सबूतों के लिए जुटाया गया है। खुलासे के बाद पूर्व बीजेपी विधायक हैं जो सुभाष गुट्टेदार, उनकी ओर से इस चार्जशीट को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है और कहा है कि वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। तो वोट चोरी का ये मामला राहुल गांधी की ओर से उठाया गया था। 18 सितंबर 2025 को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के जो वोट हैं उनको निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। तो अब कर्नाटक सीआईडी की एसआईटी ने इसका खुलासा कर दिया है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस चार्जशीट को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है और बीजेपी नेता ये मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी के नेता का ही नाम वोट चोरी में आ चुका है। अब देखना होगा कि इसका सच क्या है और कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देगा। फिलहाल जिस तरह से धांधली रची जा रही है उस पर तमाम तरह के सवाल उठते हैं और बीजेपी के तमाम नेताओं के ऐसी गड़बड़ियों में शामिल होने के समय समय पर आरोप लगते रहे हैं। आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।